क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी में छिपी है? आपकी हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत में। दुनिया आपको बताती है कि सफल होने के लिए आपको तेज, सक्रिय और हमेशा जुड़ा रहना होगा। लेकिन यह एक झूठ है। एक ऐसा झूठ जो आपको थका हुआ, चिंतित और कमजोर बनाता है। आज हम भावनात्मक अतिसूक्ष्मवाद के गुप्त सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। कम प्रतिक्रिया देने और ज्यादा जीने की कला। यह वह ज्ञान है जिसे इतिहास के सबसे शक्तिशाली पुरुषों ने समझा, लेकिन आज की शोर शराबे वाली दुनिया में इसे लगभग भुला दिया गया है। ये केवल उन चुनिंदा लोगों के लिए है जो सतह से परे देखने को तैयार हैं। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे बाहरी दुनिया के शोर को बंद करे और अपनी आंतरिक शक्ति को चालू करे। यह आपको उन 99% पुरुषों से अलग करेगा जो हर उत्तेजना पर एक कठपुतली की तरह नाचते हैं। अगर आप अपनी भावनाओं के मालिक बनने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में नियंत्रण लिखें। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां आपकी प्रतिक्रिया ही मुद्रा है। सोशल मीडिया, समाचार, सहकर्मी, परिवार, हर कोई आपके ध्यान और आपकी भावनात्मक ऊर्जा का एक टुकड़ा चाहता है। हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक अपमानजनक टिप्पणी आपको प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाती है। और हर बार जब आप प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप अपनी शक्ति का एक अंश खो देते हैं। आधुनिक पुरुष एक अदृश्य मानसिक युद्ध के मैदान में खड़ा है। उसे हर समय मजबूत दिखने, हर चुनौती का जवाब देने और हर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। लेकिन यह नियंत्रण का एक भ्रम है। जब आप हर चीज पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप कुछ भी नियंत्रित नहीं कर रहे होते हैं। इसके बजाय बाहरी दुनिया आपको नियंत्रित कर रही होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है। आपकी तत्काल प्रतिक्रिया आपकी नहीं है। यह आपकी कंडीशनिंग, आपके अहंकार और आपकी असुरक्षाओं का उत्पाद है। सच्ची ताकत उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच के उस छोटे से अंतराल में निहित है। उस अंतराल को पहचानना और उसका विस्तार करना ही वह जगह है जहां आप अपनी स्वतंत्रता और अपनी शक्ति पाते हैं। यह वीडियो आपको उस अंतराल का स्वामी बनना सिखाएगा। पहला ब्लॉक, प्रतिक्रिया का भ्रम। हम मानते हैं कि तुरंत प्रतिक्रिया देना ताकत और सक्रियता का संकेत है। अगर कोई हमारा अपमान करता है, तो हम पलटवार करते हैं। अगर हमें कोई चुनौती देता है, तो हम तुरंत खुद को साबित करने में जुट जाते हैं। यह एक गहरी प्रोग्रामिंग है। समाज हमें सिखाता है कि निष्क्रियता कमजोरी है, लेकिन यहां एक गहरा सत्य है जिसे केवल कुछ ही समझते हैं। अधिकांश तत्काल प्रतिक्रियाएं कमजोरी का संकेत है, ताकत का नहीं। यह इस बात का संकेत है कि आप अपनी भावनाओं के नियंत्रण में नहीं हैं, बल्कि आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में हैं। एक शक्तिशाली पुरुष कार्य करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता। कार्य विचार, रणनीति और इरादे से आता है। प्रतिक्रिया आवेग, अहंकार और भय से आती है। इस अंतर को समझना आपकी यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा ब्लॉक, शक्ति का विराम। दार्शनिक विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान है। उस स्थान में हमारी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति निहित है। हमारी प्रतिक्रिया में ही हमारा विकास और हमारी स्वतंत्रता निहित है। यह स्थान, यह विराम आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब कोई आपको उकसाता है, तो उस तत्काल गर्मजोशी भरी प्रतिक्रिया की इच्छा और आपके वास्तविक सोचे समझे जवाब के बीच एक पल होता है। ज्यादातर लोग उस पल को नजरअंदाज कर देते हैं। वे आवेग पर काम करते हैं, लेकिन एक अभिजात वर्ग का विचारक उस स्थान को पहचानता है और उसका उपयोग करता है। यह 1 सेकंड का हो सकता है या 5 सेकंड का। इस विराम में आप खुद से पूछते हैं, क्या यह प्रतिक्रिया देने लायक है? क्या इससे मेरे लक्ष्य पूरे होंगे या यह सिर्फ मेरे अहंकार को खिलाएगा? इस विराम का अभ्यास करना मांसपेशियों के निर्माण जैसा है। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, लेकिन समय के साथ ये आपकी दूसरी प्रकृति बन जाता है। ये आपको नियंत्रण में रखता है। तीसरा ब्लॉक, अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानें। आप तब तक दुश्मन से नहीं लड़ सकते जब तक आप यह नहीं जानते कि वह कौन है। आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के मामले में भी यही सच है।
आपके ट्रिगर्स क्या हैं? क्या यह तब होता है जब कोई आपकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाता है, या जब आपको लगता है कि आपका अनादर किया जा रहा है? शायद यह तब होता है जब सोशल मीडिया पर कोई आपसे असहमत होता है। अगले एक सप्ताह के लिए एक मानसिक सूची बनाइए। हर बार जब आप एक मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया महसूस करते हैं, गुस्सा, जलन, चिंता, रुके और पहचाने कि इसे किसने ट्रिगर किया। कोई बाहरी घटना दोष नहीं है, घटना सिर्फ एक उत्प्रेरक है। आपकी प्रतिक्रिया आपके भीतर से आती है। अपने ट्रिगर्स को बिना किसी निर्णय के पहचानना उन्हें बेअसर करने की दिशा में पहला कदम है। यह अंधेरे में रोशनी चमकाने जैसा है। एक बार जब आप उन्हें देख लेते हैं, तो वे आप पर अपनी शक्ति खोना शुरू कर देते हैं। चौथा ब्लॉक, अपने आंतरिक गढ़ का निर्माण करें। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने एक आंतरिक गढ़ के बारे में बात की थी। आपके मन के भीतर एक ऐसी जगह जहां आप बाहरी दुनिया की अराजकता से बच सकते हैं। यह गढ़ आपकी मान्यताओं, आपके सिद्धांतों और आपके आत्मसम्मान से बना है। जब आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, तो यह ऐसा है जैसे आप अपने गढ़ के द्वार खोलकर दुश्मन को अंदर आने दे रहे हैं। भावनात्मक अतिसूक्ष्मवाद इस गढ़ की दीवारों को मजबूत करने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि बाहरी घटनाएं, शब्द, कार्य, राय केवल पत्थर और तीर हैं। वे आपको तभी चोट पहुंचा सकते हैं जब आप उन्हें अपनी दीवारों के अंदर आने दें। आपका काम उन्हें बाहर रखना है। ये उदासीनता नहीं है, यह भावनात्मक सुरक्षा है। आप अभी भी दुनिया को देखते और समझते हैं, लेकिन आप उसे अपनी आंतरिक शांति को भंग करने की अनुमति नहीं देते। पांचवा ब्लॉक, भावनात्मक मौसम बनाम आपकी मानसिक जलवायु। अपनी भावनाओं को मौसम की तरह समझे। वे आती हैं और जाती हैं। आज गुस्सा है, कल खुशी, परसों उदासी। यह अप्रत्याशित, तीव्र और क्षणिक हो सकता है। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के अनुसार जीते हैं। वे मौसम हैं। जब तूफान आता है तो वे तूफान बन जाते हैं। लेकिन एक मजबूत दिमाग वाला व्यक्ति मौसम नहीं, बल्कि जलवायु होता है। जलवायु स्थिर, गहरी और स्थायी होती है। एक तूफानी दिन आपकी समग्र जलवायु को नहीं बदलता है। इसी तरह क्रोध या निराशा का एक क्षण आपके मूल चरित्र को परिभाषित नहीं करना चाहिए। जब आप एक तीव्र भावना महसूस करते हैं, तो उसे स्वीकार करें जैसे आप बारिश को स्वीकार करते हैं। इसे देखें, इसे महसूस करें और इसे गुजरने दें। इससे अपनी पहचान न बनाए। आप तूफान नहीं हैं, आप वह आकाश है जिसमें तूफान आता है और चला जाता है। छठा ब्लॉक, परिप्रेक्ष्य की शक्ति ऊपर से देखें। यह एक शक्तिशाली स्टोइक अभ्यास है। जब आप किसी छोटी सी बात पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हुए पाते हैं, एक ट्रैफिक जाम, एक असभ्य टिप्पणी, एक पल के लिए रुके। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपने शरीर से ऊपर उठ रहे हैं। आप कमरे की छत पर हैं, फिर इमारत के ऊपर, फिर शहर के ऊपर। ऊपर उठते रहे जब तक कि आप पृथ्वी को एक नीले संगमरमर की तरह न देख लें। अब उस दृष्टिकोण से उस छोटी सी समस्या के बारे में सोचें जिसने आपको परेशान किया था। वह कितनी महत्वहीन लगती है। यह अभ्यास आपके अहंकार को सिकोड़ता है और आपको याद दिलाता है कि आपकी अधिकांश दैनिक चिंताएं ब्रह्मांड की भव्य योजना में कितनी छोटी है। यह आपको तत्काल प्रतिक्रिया के जाल से बाहर निकालता है और आपको एक व्यापक, शांत परिप्रेक्ष्य देता है। यह भावनात्मक आग पर पानी की एक बाल्टी डालने जैसा है। सातवां ब्लॉक, नियंत्रण का द्वंद्व, जो आपके वश में है और जो नहीं है। यह स्टोइकवाद का मूल सिद्धांत है और भावनात्मक महारत की कुंजी है। अपने जीवन में हर चीज को दो श्रेणियों में विभाजित करें। वे चीजें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं और वे जिन्हें आप नहीं कर सकते। आप क्या नियंत्रित नहीं कर सकते? मौसम, ट्रैफिक, दूसरे लोगों की राय, अर्थव्यवस्था। आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं? आपके विचार, आपके निर्णय, आपके कार्य, आपकी प्रतिक्रियाएं। 99% लोग अपना समय और ऊर्जा उन चीजों पर चिंता करने और प्रतिक्रिया करने में बर्बाद करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। यह निराशा और कमजोरी का एक निश्चित नुस्खा है। एक शक्तिशाली पुरुष अपनी सारी ऊर्जा उस 1% पर केंद्रित करता है
जिसे वह नियंत्रित कर सकता है। स्वयं जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, तो एक अविश्वसनीय बदलाव होता है। आप बाहरी अराजकता से प्रतिरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान पूरी तरह से आपके आंतरिक क्रम पर होता है। 8वां ब्लॉक, शब्दों को हथियार नहीं, औजार समझें। जब कोई हमें चुनौती देता है, तो हमारी पहली प्रवृत्ति शब्दों का उपयोग हथियारों के रूप में करना होती है। बचाव करना, हमला करना, खुद को सही ठहराना। यह अहंकार की लड़ाई है जिसमें कोई नहीं जीतता। एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों को औजारों के रूप में जियो देखता है। प्रत्येक शब्द का एक उद्देश्य होता है। प्रतिक्रिया देने के बजाय आप जवाब देते हैं। एक प्रतिक्रिया भावनात्मक और आवेगी होती है। एक जवाब शांत, मापा और रणनीतिक होता है। किसी अपमान का सबसे शक्तिशाली जवाब अक्सर चुप्पी या एक सरल उदासीन स्वीकृति होती है, जैसे मैं समझता हूं कि आप ऐसा महसूस करते हैं। ये आपके हमलावर को निहत्था कर देता है। वे एक लड़ाई की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आपने उन्हें एक खाली मैदान दिया। अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुनना सीखें। कम बोले, लेकिन जब बोले तो सुनिश्चित करें कि इसका वजन हो। 9वां ब्लॉक, ऊर्जा का रिसाव बंद करें। हर बार जब आप अनावश्यक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा का रिसाव कर रहे होते हैं। उस ऊर्जा की कल्पना एक सीमित संसाधन के रूप में करें, जैसे आपके फोन की बैटरी। क्या आप इसे किसी अजनबी के साथ ऑनलाइन बहस करने या किसी सहकर्मी की निष्क्रिय आक्रामक टिप्पणी पर घंटों विचार करने पर खर्च करेंगे? या आप इसे अपने लक्ष्यों, अपने विकास और अपने रिश्तों में निवेश करेंगे? एक औसत व्यक्ति अपनी 90% ऊर्जा बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने में बर्बाद कर देता है। एक जिंगिंग व्यक्ति अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है। वह चुनता है कि क्या उसकी ऊर्जा के योग्य है। यह मानसिकता आपको निर्दयी रूप से उन चीजों को काटने की अनुमति देती है जो मायने नहीं रखती हैं, और अपनी पूरी शक्ति उन चीजों पर केंद्रित करती है जो करती हैं। 10वां ब्लॉक, अप्रभावित मन की खेती। सच्ची शक्ति दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता में नहीं है, बल्कि दूसरों से अप्रभावित रहने की आपकी क्षमता में है। चाहे कोई आपकी प्रशंसा करे या आपकी आलोचना, आपका आंतरिक संतुलन बना रहना चाहिए। जब आप प्रशंसा पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं, तो आप आलोचना के प्रति भी उतने ही संवेदनशील हो जाते हैं। दोनों आपको बाहरी ताकतों के नियंत्रण में रखते हैं। एक अप्रभावित मन विकसित करने का मतलब है अपने मूल्य को अपने भीतर स्थापित करना, दूसरों की राय में नहीं। यह जानना है कि आप कौन हैं और आपके सिद्धांत क्या हैं, भले ही पूरी दुनिया आपसे असहमत हो। यह आत्मविश्वास का उच्चतम रूप है। यह बाहरी सत्यापन की आवश्यकता से मुक्ति है। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो लोग महसूस करते हैं कि वे आपको हेरफेर नहीं कर सकते। वे आपकी उपस्थिति में एक शांत शक्ति महसूस करते हैं। 11वां ब्लॉक, जानबूझकर असुविधा को अपनाएं। हम स्वाभाविक रूप से आराम चाहते हैं, लेकिन आराम कमजोरी का प्रजनन स्थल है। स्टोइक जानबूझकर असुविधा का अभ्यास करते थे। ठंडे पानी से नहाना, एक दिन के लिए उपवास करना, फर्श पर सोना। इसका उद्देश्य खुद को दंडित करना नहीं था, बल्कि खुद को लचीला बनाना था। जब आप स्वेच्छा से छोटी मोटी असुविधाओं को अपनाते हैं, तो आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं कि वह अप्रत्याशित कठिनाइयों से घबराए नहीं। आप अपनी प्रतिक्रिया की सीमा को बढ़ाते हैं। जब असली संकट आता है, तो आप शांत रहते हैं, क्योंकि आपने खुद को बहुत बदतर परिस्थितियों के लिए तैयार किया है। आज से एक छोटी सी असुविधा चुनें जिसे आप अपना सकते हैं। सीढ़ियों से चढ़े, अपनी सुबह की कॉफी में चीनी छोड़ दें। ये आपके चरित्र के लिए प्रतिरोध प्रशिक्षण है। ये आपको मानसिक रूप से कठोर बनाता है। 12वां ब्लॉक, परिणामों की कल्पना करें। प्रीमेडिटेशियो मैलोरम। यह एक और शक्तिशाली स्टोइक तकनीक है। भविष्य में क्या गलत हो सकता है, उसकी कल्पना करना। यह निराशावादी होना नहीं है, यह तैयारी करना है। सोने से पहले कल के बारे में सोचें और कल्पना करें कि क्या क्या गलत हो सकता है। आपकी मीटिंग रद्द हो सकती है। आपका क्लाइंट शिकायत कर सकता है। आप ट्रैफिक में फंस सकते हैं।
इन चीजों की भावनात्मक रूप से कल्पना करके आप उनके झटके को पहले से ही बेअसर कर देते हैं। अगर वे होते हैं तो आप हैरान या परेशान नहीं होते, आप तैयार हैं। आपका दिमाग कहता है, मैंने इसकी उम्मीद की थी। यह आपको शांति और स्पष्टता के साथ प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है, न कि घबराहट या क्रोध के साथ। यह दुर्भाग्य के खिलाफ एक भावनात्मक टीका है। यह आपको अज्ञात के डर से मुक्त करता है। 13वां ब्लॉक, दूसरों के इरादों को मानने से इनकार करें। हमारी अधिकांश भावनात्मक प्रतिक्रियाएं इस धारणा पर आधारित होती हैं कि हम जानते हैं कि दूसरे व्यक्ति का इरादा क्या था। उसने जानबूझकर मेरा अपमान किया। वह मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप कभी भी किसी और के दिमाग को पूरी तरह से नहीं जान सकते। हो सकता है कि उनका दिन खराब हो सकता है कि वे अपनी असुरक्षाओं से निपट रहे हों। उनकी प्रतिक्रिया का आपसे कोई लेना देना नहीं हो सकता है। जब आप दूसरों के लिए नकारात्मक इरादे गढ़ना बंद कर देते हैं, तो आप खुद को बहुत अधिक भावनात्मक पीड़ा से मुक्त कर लेते हैं। उनकी कार्रवाइयों को तथ्यों के रूप में देखें, कहानियों के रूप में नहीं। मेरे सहकर्मी ने मेरी ईमेल का जवाब नहीं दिया, एक तथ्य है। वह मुझे नजरअंदाज कर रहा है क्योंकि वह मेरी परियोजना को विफल करना चाहता है। एक कहानी है जिसे आपने बनाया है। तथ्यों पर टिके रहें। यह आपको वस्तुनिष्ठ और अप्रतिक्रियाशील रखता है। 14वां ब्लॉक, कृतज्ञता का अभ्यास करें। यह नरम लग सकता है, लेकिन यह एक शक्तिशाली मानसिक कवच है। जब आप लगातार उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास हैं, बजाय उनके जो आपके पास नहीं है, तो आप अपने दिमाग को अभाव से प्रचुरता की ओर पुनर्प्रोग्राम करते हैं। एक कृतज्ञ मन एक प्रतिक्रियाशील मन नहीं हो सकता। जब आप जीवन की बुनियादी अच्छाई के लिए आभारी होते हैं, तो छोटी मोटी परेशानियां अपनी शक्ति खो देती हैं। हर सुबह 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। ये आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपके सिर पर छत, या सिर्फ एक कप अच्छी कॉफी। यह अभ्यास आपकी भावनात्मक आधार रेखा को बदल देता है। ये आपको नकारात्मकता के प्रति कम संवेदनशील और सकारात्मकता के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाता है। ये आपके आंतरिक गढ़ की नींव को मजबूत करता है। 15वां ब्लॉक, अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें। आपकी भावनाएं और आपका शरीर अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। जब आप गुस्सा या चिंतित महसूस करते हैं, तो आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपकी सांसें उथली हो जाती हैं, आपके कंधे तन जाते हैं। आप अपनी भावनाओं को सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप एक मजबूत भावना महसूस करते हैं, तो अपनी शारीरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें। जानबूझकर अपनी सांस धीमी करें। 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लें, 7 सेकंड के लिए रोकें, 8 सेकंड के लिए बाहर छोड़ें। अपने कंधों को आराम दें, सीधे खड़े हों। अपनी शारीरिकता को बदलकर आप अपने मस्तिष्क को एक शक्तिशाली संकेत भेजते हैं कि कोई खतरा नहीं है। आप भावनात्मक प्रतिक्रिया के चक्र को तोड़ते हैं। यह एक हैक है जो आपको लगभग तुरंत शांत और नियंत्रण में वापस लाता है। 16वां ब्लॉक, सूचना आहार का महत्व। आप जो उपभोग करते हैं, आप वही बनते हैं। यह न केवल भोजन के लिए, बल्कि सूचना के लिए भी सच है। यदि आप लगातार नकारात्मक समाचार, विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट और आक्रोश से भरी सामग्री का उपभोग कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग को प्रतिक्रियाशील होने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप इसे लगातार क्रोध और भय की स्थिति में रख रहे हैं। एक शक्तिशाली पुरुष अपनी सूचना के सेवन को नियंत्रित करता है। वह अपने दिमाग में क्या जाने देता है, इस बारे में वह चयनात्मक है। अपनी समाचार फीड को क्यूरेट करें। उन खातों को अनफॉलो करें जो आपको गुस्सा दिलाते हैं। अपने फोन पर सूचनाएं सीमित करें। जानबूझकर मौन और शांति के क्षण बनाएं। अपने दिमाग को कचरे से भरना बंद करें और इसे ज्ञान और प्रेरणा से भरना शुरू करें। यह आपके भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावी परिवर्तनों में से एक है। 17वां ब्लॉक, अपने अहंकार को पहचानें। अहंकार आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के मूल में है।
यह आपके मन की वह आवाज है जो कहती है, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे सही होना चाहिए, मेरी बात सुनी जानी चाहिए। जब इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता है, तो अहंकार घायल हो जाता है और प्रतिक्रिया करता है। अपने अहंकार से खुद को अलग करना सीखें। यह पहचानें कि यह केवल आपकी चेतना का एक हिस्सा है। ये आप नहीं हैं। जब आप अपमानित महसूस करते हैं, तो खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में मैं हूं जो आहत है, या यह मेरा अहंकार है? यह सरल प्रश्न एक शक्तिशाली दूरी बनाता है। यह आपको स्थिति को अधिक निष्पक्ष रूप से देखने की अनुमति देता है। एक मजबूत पुरुष अपने अहंकार की सेवा नहीं करता। वह अपने अहंकार को एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है। वह जानता है कि कब इसे सामने रखना है और कब इसे पीछे रखना है। 18वां ब्लॉक। प्रकृति का नियम सब कुछ बदलता है। ब्रह्मांड में एकमात्र स्थिर चीज परिवर्तन है। साम्राज्य उठते और गिरते हैं। भाग्य बनता और बिगड़ता है। रिश्ते शुरू और खत्म होते हैं। जब आप इस मौलिक सत्य को गहराई से स्वीकार करते हैं, तो आप चीजों से चिपके रहना बंद कर देते हैं। आप परिणामों से अपनी खुशी को अलग करना सीखते हैं। यह आपको एक अविश्वसनीय लचीलापन देता है। जब कुछ गलत होता है, तो आप निराश नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि यह जीवन की प्राकृतिक लय का हिस्सा है। जब कुछ अच्छा होता है, तो आप उसका आनंद लेते हैं, लेकिन आप उससे चिपके नहीं रहते, क्योंकि आप जानते हैं कि वह भी बदल जाएगा। यह मानसिकता आपको एक शांत नवलुदक बनाती है, जो जीवन के उतार चढ़ाव में फंसा हुआ प्रतिभागी नहीं है। यह आपको अनावश्यक पीड़ा से मुक्त करता है। 19वां ब्लॉक। अपनी प्रतिक्रिया को एक सचेत विकल्प बनाएं। भावनात्मक अतिसूक्ष्मवाद का अंतिम लक्ष्य प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें आवेगी आदतों से सचेत विकल्पों में बदलना है। अब आप स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। आप जानबूझकर जवाब देना चुनते हैं। कभी-कभी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। दूसरी बार एक मजबूत, मुखर प्रतिक्रिया आवश्यक हो सकती है। अंतर यह है कि अब आप ड्राइवर की सीट पर हैं। आप स्थिति का आकलन करते हैं, अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर विचार करते हैं और उस प्रतिक्रिया का चयन करते हैं जो सबसे अच्छी सेवा प्रदान करती है। यह शतरंज के ग्रैंडमास्टर की तरह है, जो बोर्ड को देखता है और आवेग पर एक मोहरा ले जाने के बजाय कई चालें आगे की सोचता है। आपकी भावनाएं अब आपके स्वामी नहीं हैं, वे आपके सलाहकार हैं और आप अंतिम निर्णय लेते हैं। 20वां ब्लॉक। शक्ति मौन में है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार चिल्ला रही है, मौन सबसे शक्तिशाली बयान बन गया है। जो व्यक्ति शांत रह सकता है जबकि दूसरे घबरा रहे हैं, वह स्वाभाविक रूप से कमरे में शक्ति रखता है। जो व्यक्ति अपमान का जवाब चुप्पी से दे सकता है, वह तुरंत उच्च धरातल पर पहुंच जाता है। मौन का मतलब कमजोरी नहीं है। इसका मतलब है कि आप इतने आत्मनियंत्रित हैं कि आपको हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि आपकी ऊर्जा कहां निवेश करने लायक है। अपने जीवन में अधिक मौन का अभ्यास करें। कम बोले, अधिक सुने। प्रतिक्रिया देने की इच्छा का विरोध करें। आप पाएंगे कि आपके मौन में एक ऐसी ताकत है जो किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोलती है। यह वह अंतिम चरण है जो एक प्रतिक्रियाशील लड़के को एक शक्तिशाली, जानबूझकर पुरुष से अलग करता है। तो हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने सीखा है कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को नियंत्रित करने में है। ये आपकी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के बारे में है। आज का मुख्य निष्कर्ष यह है, कम प्रतिक्रिया देना निष्क्रिय होना नहीं है। यह जानबूझकर शक्तिशाली और केंद्रित होना है। यह अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर बर्बाद करने से इनकार करना है जो मायने नहीं रखती हैं, ताकि आप अपनी पूरी ताकत उन चीजों पर केंद्रित कर सकें जो मायने रखती हैं। यह भावनात्मक शोर से ऊपर उठने और मानसिक स्पष्टता की स्थिति में जीने की क्षमता है। आप अब बाहरी दुनिया के गुलाम नहीं हैं। आप अपने आंतरिक साम्राज्य के शासक हैं। आपके पास उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच चयन करने की शक्ति है, और उस चुनाव में आपकी स्वतंत्रता निहित है। इस गहरी यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।
यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन यह तथ्य कि आप अभी भी यहां हैं, आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है और आप इस तरह के गहरे ज्ञान को जारी रखना चाहते हैं, तो लाइक करें और हमारे अभिजात वर्ग के सर्कल का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें। अब मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूं। आज से आप किस एक चीज पर कम प्रतिक्रिया देने का अभ्यास करेंगे? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं।